हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल गर्ग। आज हम प्रोडक्ट मेथड की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नेशनल इनकम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th के सिलेबस में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइव एंड शेयर कर दीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, मगर हमारी काफी मदद हो जाती है। ओके, शुरू करते हैं। देखो जी, आज का आपका टॉपिक है प्रोडक्ट मेथड। इसको हम वैल्यू एडिट मेथड भी कहते हैं। इसके और भी नाम है दोस्तों, मगर वो नाम फिलहाल यहां पे जरूरी नहीं है। ठीक है जी, अभी हम दो ही नाम लेके चल रहे हैं। और ये आपका कैलकुलेट होता है जीडीपी एमपी पर। किस पे कैलकुलेट होता है आपका? ये जीडीपी एमपी पर कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट एट जीडीपी एमपी। ओके, जीडीपी एमपी को हम जीवीए एमपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवीए एमपी। मतलब डी का काम वी करता है, पी का काम ए करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको एनवीए एमपी निकालने को कहा गया तो आप वीए को किस में बदल देंगे? डीपी में। तो मतलब एनडीपी एमपी। इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, तो मैंने बात समझा दी है। ठीक है जी, डीपी वीए एक ही बात है। वी को डी में बदल दो, ए को पी में बदल दो। चलो इसको हम खत्म करते हैं बात। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट मेथड जीडीपी एमपी पे निकलता है। इसका मतलब प्रोडक्ट मेथड से कुछ भी निकालने को कहा जाए, सबसे पहले जीडीपी एमपी निकलेगा। सबसे पहले गाड़ी आपकी दिल्ली जाएगी, आपके घर जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड के घर जाएगी, और किसी के घर नहीं जाएगी। ओके जी, तो अब ये मेथड है क्या, पहले से समझ लीजिए ढंग से। देखो जी, जीडीपी एमपी का मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो माल बेचा, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं। ओके, तो आपका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं। देखो, मेरा जो पूरा मेथड है आपका ट्रायंगल रूल पे चलेगा। सबसे पहले आप टॉप को ढूंढेंगे। सबसे पहले अर्जुन जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट को ढूंढेगा। आई बात समझ में? वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, कहानी खत्म। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिला, नीचे आएंगे। इंटरमीडिएट कॉस्ट मिल गया, कहानी खत्म। इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं मिला, नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिलता तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, मगर आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही ढूंढोगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल, जो माल बेच दिया, प्लस डेल्टा स्टॉक, जो माल बच गया। आई बात समझ में? सेल प्लस डेल्टा स्टॉक होता है इसका फॉर्मूला। आई बात समझ में? अच्छा जी, कई बार इसका फॉर्मूला सेल प्लस डेल्टा स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन। अपने लिए जो गुड्स आपने रख लिया, हम मान लेते हैं कि आपने अपने आप को ही बेच लिया। दुकानदार भी तो अपना सामान अपने घर के लिए रख सकता है ना। आपने अपना माल अपने लिए ही बेच लिया। मगर ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, ये सेकंड पार्ट वाला। इसलिए मैं आपको कहूंगा ये ऊपर वाला ही ध्यान रखें। बस ये मैंने आपको समझा दिया कि कभी वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन आए तो उसका क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही प्लस होगा, वो इसके साथ, डेल्टा स्टॉक के साथ। ओके, अब ट्रायंगल रूल जैसे है कि अगर आपको सेल मिल गया तो ठीक, और सेल नहीं मिला तो फिर सेल का भी फॉर्मूला है। सेल का फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल, जो माल देश के अंदर बेचा, प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में तो बहुत फायदा है भाई, है ना। तो जो एक्सपोर्ट किया वो, ये सेल का फॉर्मूला है। ऐसे ही डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक को हम नेट चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। नेट चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। ओके, इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, आपको फिर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें कवर करूंगा। फिलहाल शॉर्ट वीडियो में इतनी चीजें कवर कर रहा हूं। तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है आपका। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल प्लस डेल्टा स्टॉक। सेल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट।
और डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कहानी थी वैल्यू ऑफ आउटपुट की। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई, कुछ दिक्कत है, आप और भी कुछ वीडियो में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपकी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। ओके, दूसरा पार्ट है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट का। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं आपको। इसमें आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे वहां सेल था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में जैसे सेल था, यहां परचेज है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो माल आपने परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा सर में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स को बनाने में वो आएंगे। ये वाला पार्ट बहुत कम आता है, ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से 95% क्वेश्चन में नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए इंटरमीडिएट कॉस्ट को इज इक्वल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही समझ लीजिए। अब बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आप इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर इज इक्वल टू केवल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही क्यों नहीं मान लेते? अरे नहीं 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 भैया नहीं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ये और ये दोनों गिवन होता है, तो जब भैया दोनों गिवन होगा तो बाबू ये लेना है, ये नहीं लेना, क्योंकि ये इसका पार्ट है। मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं और वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।